बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाला चौधरी और आपको एक नई पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद है तानिया वज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तानिया, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी, सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो है एक मुहिम चलाई जा रही है और आपके खिलाफ मतलब एक फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप क्या समझती हैं कि आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है, पहली बात ये, और इसके पीछे कौन से अनासिर हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें मेजॉरिटी अकाउंट्स फेक हैं, ठीक है। जेन्युइन अकाउंट से बहुत कम ट्रोलिंग हो रही है। जो फेक अकाउंट्स हैं वो आपको पता है, या तो अवांडू हैं, या तो फिर इंडियन है, या तो फिर BLA के अकाउंट्स हैं, या फिर मारंगडू अकाउंट्स हैं। तो फेक अकाउंट्स का इतना वो इशू नहीं है। फेक अकाउंट से अगर आपकी ट्रोलिंग हो रही है, इट्स नॉट एन इशू बिकॉज वो फेक है। दूसरी बात ये, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने एक मुहिम चलाई है मेरे अगेंस्ट, एक प्रोपेगेंडा फैब्रिकेटेड स्टोरी ये चला रहे हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि इनको किस बात की तकलीफ है कि हम पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं, इस बात की तकलीफ है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इस बात की तकलीफ है। हम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, इस बात की तकलीफ है। अगर इनको ये तकलीफ है ये, तो फिर हम इनके लिए ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात मैं आपको शुमाइला ये बताऊं कि मैं बलूचिस्तान के काकड़ कबीले से हूँ और काकड़ में मैं बाज़ई हूँ। तो शायद आपको इतना पता ना हो, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि बाज़ई और कासी ये दोनों मालिक हैं कोयटा के, ये दोनों वारिस हैं कोयटा के। बाज़ई और कासी आप कहें एरिस्टोक्रेट्स हैं कोयटा के। मुझे बाकी कौमों का नहीं पता, इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बाज़ई और कासी वो कौम है जिनको आप महाजर नहीं कह सकते। और अगर आप मेरा कंपैरिजन करना चाहें भी ना उस मोहतरमा के साथ जो अंदर बैठी हैं, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, ठीक है। मेरा एक शजरा नसब है, मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक ख़ानदान है और मैं कोई बेख़ानदान नहीं हूँ। मेरा एक कबाइल है। बाज़ई एक बहुत ही बड़ा कबीला है, बहुत ही एजुकेटेड कबीला है। तो मुझे बाकी कौमों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इतना आपको बता दूँ कि मैं महाजिर नहीं हूँ। मैं बाज़ई कौम से हूँ जो कि कोयटा के असल वारिस है, मालिक हैं और जद्दी पुश्ती आप कहें कि अमीर कबीर कबीला है। और इसमें मैं जो दूसरा कबीला है वो कासी कबीला है, जो मैंने पहले भी कह चुकी हूँ। तो ये जितनी भी आप सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही हैं या जो भी मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो मैं इनको इतना मैं बता दूं कि मैं आपकी उस लांगव से ज़्यादा ख़ानदानी हूँ। आपकी उस लांगव से मेरा शजरा नसब है और आपकी उस लांगव से अगर आप मेरी ब्लड लाइन देखें तो मैं रॉयल ब्लू ब्लड हूँ, ठीक है। और अगर वो 5000 दफ़ा और भी पैदा हो जाए ना, तो तानिया बाज़ई जैसे ख़ानदानी ब्लू ब्लड और रॉयल ब्लड पैदा नहीं हो सकती। तो इससे मेरे पश्तून भाई जो बलूचिस्तान के, वो बिल्कुल इस पे मेरे साथ ये डिनाई नहीं कर सकते कि बाज़ई और कासी वो कबीला है जिसको आप एरिस्टोक्रेट कहते हैं, जो जद्दी पुश्ती अमीर और इनका एक शजरा नसब है खान बहादुर का, इनके पास एक लकब है। तो जो भी ट्रोलिंग हो रही है, आप पहले कंपैरिजन मेरा ना किया करें उसके साथ, ठीक है। वो गफ़ार लांगव की बेटी है, वो एक दहशतगर्द की बेटी है, उसका बाप एक दहशतगर्द था। अगर ये कुरान या कसम उठाने को ये तैयार हैं कि क्या वो लांगव मुझसे ज़्यादा ख़ानदानी है या उसका बैकग्राउंड मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वकालत छोड़ दूंगी, इतना मैं बता दूं। तानिया, आपने मेरे ख्याल से ठीक जवाब दे दिए। तानिया, थोड़ी सी बात करते हैं, BLA के दहशतगर्द हमेशा जो है पंजाबी और सराइकी वर्कर्स को क्यों जो है निशाना बनाते हैं? उसकी बहुत सारे वजूहात है। मैंने आपको इस पर हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे शुमाइला, कि एक नफ़रत भर दी गई है पंजाबियों के ख़िलाफ़ हमारे दिलों में, एक जहर हमारे दिमागों में, दिलों में पंजाबियों सराइकियों के ख़िलाफ़ बचपन से ही एक काउंसलिंग होती है, बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, एक ट्यूनिंग होती है वहाँ पे कि पंजाबी दुश्मन है, सराइकी दुश्मन है, पंजाब दुश्मन है। ज़ाहिर है जब आप जिस तरह ट्यूनिंग करोगे वो उसी राह पे जाएगा। तो ये है कि इनको लगता है, ये हमेशा यही कहते हैं कि पंजाब ने हमारे साथ जुल्म किया है और पंजाब जो है बलूचिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब आप देखें 12 करोड़ की आबादी है,
12 करोड़ की आबादी में कोई दहशतगर्द क्यों नहीं निकला? 12 करोड़ की आबादी में कोई गद्दार क्यों नहीं निकला पंजाब से? 12 करोड़ की आबादी में अगर आप देखें तो बॉर्डर इंडिया का पंजाब के साथ है, बलूचिस्तान और केपीके के साथ नहीं है। तो जिनका बॉर्डर लगता है वो गद्दार और दहशतगर्द नहीं निकले। आपको क्या जरूरत है रॉ की फंडिंग की? आप भी आराम से बैठे। तो ये है कि हमेशा से नफरत फैलाई गई है पंजाबियों के खिलाफ। बलूचिस्तान में इनको मार मार के निकाला गया है। अभी तो बलूचिस्तान में वो रह भी नहीं रहे, बेचारे चले गए हैं। तो मुझे नहीं पता किन हकूक की बात करते हैं। वो आपके सूबे में आके काम नहीं कर सकते, आपके सूबे में आके प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते, उनको मार दिया जाता है या थ्रेट्स होती हैं उनको, आप या अगवा कर लिया जाता है, या अगवा किया जाता है। तो ये है कि वो जो कौमपरस्ती वाला एलिमेंट है, ये एक ऐसा वायरस है जो पंजाबियों के खिलाफ इनके दिलों में, दिमागों में भर दिया गया है कि शुमाइला इसमें टाइम लगेगा, ये वायरस खत्म होने में, ये नफरतें खत्म होने में टाइम लगेगा। बेशक। तानिया, थोड़ी सी हम बात करते हैं, परवेज हूद भाई का बयान आपकी नज़रों के सामने से भी गुजरा होगा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं, और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि पंजाबी फौजी का जो है बलूचिस्तान में तैनात होना बलूचिस्तान पर कब्जे के मुतरादिफ है। आप क्या कहेंगी? परवेज हूद साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, फरजाना एक एंकर है उसको, तो मैं उनको ये कहूँगी कि आपने ये बोला है अपने इंटरव्यू में कि बलूचिस्तान में हर जगह चेक पोस्ट है, ऐसा लगता है कि ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान है। आप इतने एक स्टूपिड आदमी हैं, आपको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में एक दहशतगर्द तंजीम जो दिन रात वारदात कर रही है, एक दहशतगर्द तंजीम जो आए दिन आप देखें वहाँ लोग शहीद हो रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि इंडिया की कितनी इंटरवीन है बलूचिस्तान में। आपको नहीं पता कि रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। आपको ये नहीं पता बलूचिस्तान में कितनी इंसर्जेंसीज हैं और कितने हालात ख़राब हैं, इंस्टेबिलिटी है। और एक सूबा जहाँ पे तमाम दहशतगर्द तंजीमें एक्टिव हैं और रोज़ की बुनियाद पे वहाँ पे वारदातें हो रही हैं, आप कह रहे हैं यहाँ चेक पोस्ट क्यों है? अगर यहाँ पे चेक पोस्ट हम हटा दें, अगर हम बलूचिस्तान में आपने बताया कि चेक पोस्ट है, अगर ये हम हटा दें तो फिर क्या हालत होगी सूबे की? अभी तो चेक पोस्ट हैं फिर भी हालत इतनी ख़राब है। तो जहाँ पे थ्रेट्स हो, जहाँ पे सूबे के हालात ख़राब हो, आपको पता है BLA, BRA, BLF, TTP वहाँ कितनी एक्टिव है, इंडिया की कितनी वहाँ पे इंटरफेरेंस है, उसके बावजूद आप कहते हैं वहाँ चेक पोस्ट क्यों है? तो आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आप मुझे शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट लगते हैं, क्योंकि आपका जो बयान है वो बिल्कुल वो सपोर्ट ही नहीं करता बलूचिस्तान के स्टैंड्स को। और जहाँ पे हालात ख़राब होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी डबल ट्रिपल होती है, क्योंकि आपने अपनी हिफाजत भी करनी है, आपने उस सिविलियन की हिफाजत भी करनी है, आपने उस आम बलोच की हिफाजत भी करनी है। और आपको अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान में अगर सिक्योरिटी चेक पोस्ट ना हो या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स काम ना करें एक्टिवली, तो आपको पता है कि किस तरह BLA अपने अज़ाइम में कामयाब होगी। मुझे समझ नहीं आता कि ये BLA को इतना क्यों सपोर्ट करते हैं। उसको इनको पता है कि BLA एक दहशतगर्द तंजीम है, फिर भी ये टीवी पे बैठ के ना इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, ना इनको बलूचिस्तान के बारे में पता है, ना इनकी पैदाइश बलूचिस्तान की है। तो जो बलूचिस्तान से नहीं है वो बलूचिस्तान पे तबसरे ना दें। मैं बलूचिस्तान से हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, मैं बलूचिस्तान की इनहैबिटेंट हूँ, लोकल हूँ, मुकामी हूँ। सिर्फ हम जैसे लोगों को हक है बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज पे बात करना। ये टीवी पे मुंह उठा के जो लोग अपने तबसरे करते हैं, इनको कुछ नहीं पता बलूचिस्तान के बारे में। तो चेक पोस्ट की बात उन्होंने की, तो जहां हालात खराब हो वहां तो मैं कहती हूँ कि हर 1 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट होना चाहिए। ऐसे ही है। तानिया, हम थोड़ी सी बात करते हैं महारंग लांगो की कि उनका जो मिसिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से बेनकाब हो चुका है। अगर अभी बात करें तो BLF का कमांडर जो मयार अब्दुल्ला है, जिसके हवाले से ईमान मज़ारी भी जो है वो बड़ी इस्लामाबाद की सड़कों पर रुकती हुई नज़र आई हैं, और बाद में वो पता चलता है कि वो BLF का कमांडर था, और हकायक जो है वो सामने आए हैं, झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। ईमान मज़ारी और महारंग लांगो के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ईमान मज़ारी अपनी NGO चला रही है, उसको अपनी फंडिंग हो रही है, और वो अपना जो भी उसका है एजेंडे पे वो चल रही है। उसको भी बैरूनी काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट हासिल है। महारंग लांगो सबको पता है कि बाप उसका दहशतगर्द था, बाप उसका BLA की अपनी ही वारदात में मारा गया,
اور سب کو پتہ ہے کہ اس کا باپ BLA کا بہت ہی نوٹوریس کمانڈر رہا ہے. تو یہ سکے کے دو رخ ہیں اور یہ دونوں بیرونی ایجنڈے پہ ہیں اور فنڈنگز ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ پاکستان کو بدنام کرنے کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی آپ نے ایک نام لیا کہ یہ مسنگ پرسنز کرتے رہتے ہیں, بعد میں وہی کال چھاپ لیتا ہے کہ بھئی ہمارا بندہ تھا ہمارا گیا. ہم نے ماضی میں کافی ایگزامپلس دی ہیں ود ایویڈنس دی ہیں اور ہم نے بتایا ہے کہ کوئی مسنگ پرسنز کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی وجود ہی نہیں. سارے ریکروٹ ہوئے ہیں BLA میں. جو ملیٹنٹس ہیں وہ 4000 ہیں BLA کے. تو وہ 4000 لوگ کون ہیں جو BLA کے 4000 ملیٹنٹس ہیں, وہ کون ہیں؟ میرے چاچے مامے یا شمائلہ کے چاچے مامے تو نہیں ہیں. تو ظاہر ہے وہ 4000 لوگ یہی مسنگ پرسنز ہیں جو پھر پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کے مارتے ہیں. ایسے ہی. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.